शौचालय। इसमें मन के विकार दूर होते हैं, इसमें मन का रागांश दूर होता है, लोभ कषाय दूर होती है, क्रोध कषाय दूर होती है, मान कषाय दूर होती है और माया कषाय दूर होती है। इसलिए मैंने इसे शौचालय। लेकिन अध्यात्म शौच का मतलब पवित्रता। मैंने कहा कि मानव यदि पवित्र होता है तो मानवता से, किससे होता है? मानव यदि महान बनता है तो किससे महान बनता है? चारित्र से महान बनता है, दर्शन ज्ञान से महान बनता है, आचरण से महान बनता है। तो ये भारत महान क्यों? क्योंकि इस भारत में तीर्थंकर जैसे जीवों ने जन्म लेकर के अपने जीवन को तप त्याग तपस्या से सजा करके तपा करके महान बनाया है, इसलिए इसे महान कहा गया है। क्या कहा? आज बोलो दिगंबर धर्म तुम लोग पालन करते हो, सेठी नगर वालों, सेठिया बोलो, सारे सेठिया बैठे इधर। जो तुम दिगंबर समाज कहलाते हो, क्यों तुम्हें दिगंबर कहते क्यों? धर्मचंद जी बोलो, भागचंद जी आप दिगंबर क्यों? आप अपनी भाषा नहीं बोल पाए। कोकिला जी, आज माता जी देखना नहीं इसलिए पीछे बैठ गए। क्यों है आप दिगंबर? अरे दिगंबर की संगति कर रहे हो, दिन भर तो अंबर पर ठंडी लग रही इसलिए पीछे पीछे बैठ रहे हो, साला दो साला उड़ उड़ कर बैठ रहे हो। बाहरी बुद्धि, बाहरी शिक्षा, जैसे कभी कभी देखना गांधी जी के लिए तुम लोगों ने कितनी अच्छी उनके प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पित की, कितने उनके गुणगान करे, तुमने उनको कितना पसंद किया कि उनको 1000 के नोट में बैठा लिया। क्या कर लिया तुमने? 2000 के नोट में बैठा। संजय जी कह रहे 2000 के नोट में बैठा। देखो तुम यानी कि गांधी जी के कितने भक्त हो कि तुमने उन्हें 2000 के नोट में बैठा लिया। बाहरी गांधी क्या चली तेरे नाम की आंधी, जिंदगी भर तो रहा एक लंगोट में, और आज का ये मानव देखो कितना बढ़िया तुझे चाहता है कि 1000 के नोट में बैठा के रखता है। अभी मैं रास्ते से निकल रही थी तो वहां पर लिखा था महावीर वस्त्रालय। क्या लिखा था? मैंने कहा बाहरी बुद्धि। क्या लिखा था? क्या बुद्धि थी तुम्हें? महावीर वस्त्रालय। अरे 30 वर्ष की जिंदगी तो क्या बचपन से सौधर्मेंद्र के द्वारा वस्त्र खरीद करके इतने से वस्त्र पहनते थे। राजा महाराजा नीचे के स्थानों को वह ढाके रहते थे और बालों से इतने बड़े, और 9 अंगों में क्या रहता है इनका? आभूषण होता है। देखो वो देखो देवों का ओनली 2 वस्त्र होते हैं, जो धोती दुपट्टा तुम जो पहनते हो, ये धोती दुपट्टा बस रहता है। देखो इंद्र, ये राजा महाराजाओं की वेशभूषा, इंद्रों की वेशभूषा, इतने ही कपड़े पहने। लेकिन महावीर भगवान तो 30 वर्ष से लेकर के जिंदगी एक चिंदी नहीं लपेटी। जिनसेन आचार्य ने तो कपड़े ही नहीं पहने। आए तो दिगंबर, गए तो दिगंबर, तन पर कोई अंबर नहीं। देखिए भगवान महावीर वस्त्रालय लिख रहे हो, जिसने अपने तन पर चिंदी नहीं लपेटी, और आज हम उनकी ऐसी भक्ति कर रहे कि उन्हें थान की थान में लपेट रहे हैं।
क्या कर रहे? थान की थान में लपेट रहे। अब सोचिए तुम्हारी बुद्धि, यानी वीतरागी को रागी में बनाकर लपेट रहे। अरे रागियो, राग मल है और वैराग्य जो है वह निर्मल है। उस निर्मलता से तुमने संगति की, तुमने दिगंबर की संगति की तो दिगंबर बन गए। अब क्या दिगंबर को अपने वस्त्रों में लपट करके क्या बनाना चाह रहे हो? अंबर बनाना चाह रहे हो। तुम बड़ों को बड़ों की प्रशंसा तो करते हो, बड़ों को पसंद नहीं करते हो। इसीलिए जब तक तुम पसंद नहीं करोगे तब तक तुम उनको खरीदोगे। अब बोलते तो रहोगे भगवान महावीर का नारा कि जियो और जीने दो का संदेश तो तुम बोलते रहोगे, लेकिन ना तो स्वयं जी रहे ना दूसरों को जीने दे। बोलिए, आज याद करो पुरानी यादों को। क्यों मना रहे हो ये ध्वजारोहण फैला करके? क्यों? ये आज मंदिर का वर्षगांठ है। आपके ये तन की कोई एनिवर्सरी जो बोलते हो, तन की यदि शादी की डेट आए या इस तन की जन्म की दिन आए तो बोलिए होटलों में, 5 स्टार होटलों में चले जाओगे और रिश्तेदारों को बुला करके पिकनिक मनाओगे और क्या करोगे? केक काट करके खुद खाओगे और दूसरों को खिलाओगे। करोगे ना ये चीज? क्या करोगे? व्यर्थ में डे डाल दिए, उसी पर भी तुम इतनी खुशियां मनाओ। अपनी अशुद्धि का, तन की उत्पत्ति का इतनी खुशियां, वासना की उत्पत्ति का इतनी खुशियां, बुराई के लिए इतनी खुशियां, लेकिन जो आत्मा की उत्पत्ति का स्थान है, किसका स्थान है? जो आत्मा की सफाई करने का दिन है, जो मूल गणतंत्र की स्वतंत्रता दिलाने वाला दिन है, उसकी तुम्हारे अंदर खुशियों का इतना सा भी रंच नहीं दिखाई दे रहा है। सब अपने अपने में लगे हैं। अब सोचिए, आप ही सोचिए। तो चर्चा अपनी ये भारत महान क्यों? तो भारत महान इसलिए, इस भारत भूमि पर जो महान श्रवण संस्कृति की उत्पत्ति और श्रवण संस्कृति इस भारत की माइलस्टोन है, नींव का पत्थर। क्या पहली है? नींव दिखती नहीं है लेकिन पहली है। मंजिल का पत्थर तो दिखेगा लेकिन नींव का पत्थर दिखेगा नहीं, लेकिन नींव के पत्थर पर ही सारी मंजिल टिकी है। ये श्रवण संस्कृति जो उत्पन्न हुई है इसी भारत भूमि से उत्पन्न हुई है। इसीलिए इस भारत भूमि को माता की संज्ञा मिली है। इस राजस्थान के लिए भी इतनी जो उपलब्धियां हो रही, तो इसमें प्रताप सिंह जैसे महान योद्धा का जन्म हुआ है। क्या महाराणा प्रताप के बाद यहाँ पर कितनी ऐसी आत्माएं हैं जिनने इस राजस्थान की भूमि में रह करके अपनी उपलब्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि जो धातु को अगर कोई उत्तम चीज बनना है तो उसे सांचे में पहले ढलना पड़ता है। सांचे में ढले बिना क्या वो धातु कोई आभूषण में आ पाएगी? सोने को यदि हार बनना है, मिट्टी को यदि घड़ा बनना है, तो पहले मिट्टी को क्या होना पड़ेगा? पहले उसे संस्कारवान बनना है। यदि सोने के लिए भी यदि कड़ा बनना है तो उसके लिए पहले संस्कार पाना हो।
उसी प्रकार से बात बड़ी निराली है बंधुओं। यदि तुम्हें आजाद होना है तो यदि आपने 15 अगस्त को आपने विदेशियों से आजादी ले ली और आजादी पाने के बाद यदि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त स्थायी चाहिए तो गणतंत्र पहले बनाना। पत्थर जब तक सलामत है जब तक वो चट्टान से जुड़ा है, पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो वृक्ष से जुड़ा है। इंसान भी तभी सुखी हो सकता है जब तक वो संविधान से जुड़ा है। बिना संविधान के, बिना कानून के, बिना एसटीडी के, इसीलिए 26 जनवरी आपके लिए क्या करे, 6 और 2 8 क्या कर रही है, 6 2 कितने हुए, 8 हुए 8। और ये 8 यदि तुम्हें बड़े अच्छे हैं, सम संख्या की है ये चीज। 8 कर्म है, बुराई भी 8 रूप है और अच्छाई भी, सिद्धों के 8 गुण है। और पूजा में भी द्रव्य 8 है और भूमि भी 8वीं चाहिए। यदि सम बनना है, अपनी सिद्धि करना है तो सबसे पहले 8 जो तुम्हारे अंदर अवगुण हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म हैं जो तुम्हें घुमा रहे हैं। जो एक विदेशी तुम्हारे लिए परतंत्र कर रहा था, उसी प्रकार से एक कर्म भी तुम्हारी आत्मा को परतंत्र कर रहा है। देखो आज आप ज्वाइंट वाली फैमिली में रह करके जितना तुम्हें एक सहनशीलता ला सकते हो वहां सिंगल रहकर ला सकते हो क्या? कल एक बहन मेरे पास आई और बोलने लगी, माता जी मैं बड़ी परेशान हूँ। उसकी माँ रो रही, पिता रो रहे कि माता जी इसकी नेगेटिव सोच बन गई, कोई परेशानी नहीं ससुराल में, फिर भी 2 साल से की 1.5-2 महीने से या 1.5-2 साल से बस एक ही रटना रटे है कि मुझे तलाक लेना। देखिए जिंदगी है क्या कोई अंजना सती जैसा कष्ट है, क्या कोई सीता जैसा कष्ट है, क्या कोई की ऐसी सासो अंजना जैसी है, क्या कोई की सासे सोमा सती जैसी जो नाग दे है, क्या कोई ऐसी बहुएं है, कोई कैसे देवर जो द्रौपदी का चीर हरण करे है क्या? मैं पूछना चाहती है या इस वर्तमान में कोई इतने कष्ट है क्या? जो एक नारी के पास सबसे उत्तमों में उत्तम चीज है वो सील, और उस सील के लिए तुमने क्या समझ लिया? शादी को तुमने क्या समझ लिया? रिश्तों को तुमने क्या समझ लिया? वस्त्र है कि छोटे से फटे, थोड़ी सी कील लगी, अब फट गए तो बदल दो, ये रिश्ते हैं। सोचिए, विचारिए, यदि ये भारत महान है तो ये भारत किसके कारण महान है? रूप के कारण नहीं, बाहर के कारण नहीं। ये अगर भारत महान है तो तप त्याग साधना के कारण महान है। श्रमण का मतलब है जो श्रम करे आत्मा का, जो श्रम करे गुणों के। मुख्य संस्कृति है, कौन सी संस्कृति? मुख्य
मुख्य संस्कृति यदि मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी? वो भारत में ही मिलेगी, भारत के भारत में ही मिलेगी, दूसरे जगह नहीं। तो इस मुख्य संस्कृति के लिए आपने क्या समझ लिया है? एक कपड़ा बाहर का कि छोटा सा फटा और फेंको, कागज का टुकड़ा कि छोटा सा फटा और फेंको। तो देखिए वो कि उसका कि क्या कारण है? ये कारण है कि मुझे अलग सिटी में रहना है, हम दो प्राणी रहना चाहते हैं, टोका टोकी पसंद नहीं करना चाहते, हम अपनी जिंदगी को स्वतंत्र जीना चाहते हैं। मैंने कहा ये स्वतंत्र है, ये आजादी है? अरे आजादी तो वह है कि हमको देखो आचार्यों ने 28 मूल गुणों से बांध दिया, फिर भी इतने आजाद हैं। 28 मूल गुण से बंधे हैं। एक नदी के यदि तो तट ना हो तो क्या वो नदी सागर से मिल सकती है? बोलिए, मिल सकती? ऐसे ही तुम्हारे इस मानव जीवन में यदि संयम के तट ना हो तो ये जीवन क्या परमात्मा बन सकता है? बन सकता है? कितनी भी यदि संयम रूपी तट लगे हो, दो संयम की संयम दो प्रकार के, एक प्राणी संयम, एक इंद्रिय संयम, यदि ये दो तट जिसके जीवन में आ जाए, कितनी भी धूप क्यों ना आ जाए, कितने भी कर्म की धूप क्यों ना आ जाए, क्या वो सागर को सुखा पाएगा? बोलो, क्या सागर को सुखा पाएगा? सूरज कितना भी तेज क्यों ना आ जाए, वो सागर को सुखा पाएगा क्या? ऐसे ही अपने अंदर कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, यदि अपने अंदर एक सम्यक ज्ञान का सागर आ गया है, या चारित्र का या गुणों का सागर आ गया है, तो अपन को कोई सुखा नहीं पाएगा। बोलिए, पारसनाथ भगवान से मिलिए, मिलिए। इनके पास क्या क्या कठिनाइयां आई थी जबकि संपन्न थे। अरे सेठियों सुनो, सेठ बुद्धि वाले,